Good day and welcome back to the Anand Rathi weekly podcast of फंडामेंटल का वार बुधवार। नमस्कार। आज हमारा सेकंड एपिसोड है पॉडकास्ट का एंड जो की मार्केट इंडिसेस है वो ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हैं लास्ट फ्यू डेज़ में एंड मार्केट ब्रेथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दी है लास्ट 3-4 डेज़ में, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स हैव पार्टिसिपेटेड इवन ऑन द मार्केट कैप बेसिस। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। और जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, आईटी, मेटल्स, पीएसयू सेक्टर्स आउट परफॉर्म किए on, and the release of the US Fed minutes meeting also raised hopes of small rate hikes as inflation is expected to ease, which gave sentimental boost to the markets. तो चलिए अब कमिंग वीक के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज नया आईपीओ खुला है यूनिपार्ट्स इंडिया का, जिसमें हमारी सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की रेटिंग है। और अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है इंजीनियर्ड सिस्टम सॉल्यूशंस और लीडिंग सप्लायर है सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर ऑफ हाईवे मार्केट इन द ऑफ हाईवे मार्केट इक्विपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग सेगमेंट्स में। और कंपनी के आफ्टर मार्केट सेक्टर्स के लिए भी प्रोडक्ट्स है इन्हीं सेगमेंट्स में, और उनकी जो प्रेजेंस है वो 25 कंट्रीज़ में है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ है अपर बैंड पे प्राइस है 15.6 टाइम्स FY20 अर्निंग्स के ऊपर, और इस प्राइसिंग पे कंपनी जो है वो मार्केट कैप डिमांड कर रही है अराउंड 2600 करोड़ का। अगर इसके लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करें तो इशू है वो रीजनेबली प्राइस्ड है। और दूसरी अपडेट है, एक और आईपीओ जो आज क्लोज होने जा रहा है वो है धर्मज क्रॉप गार्ड कंपनी का। इस आईपीओ पे हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है। सो जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो आज लास्ट दिन है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एग्रोकेमिकल स्पेस में काम करती है और मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग करती है ऑफ वाइड एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक टू B2C एंड B2B कस्टमर्स। और कंपनी के इशू की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द इशू जो है वो फ्रेश इशू है अराउंड 85%, और जो कंपनी फंड रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू वो बिज़नेस के अंदर जाने वाला है। और अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में बात करें तो कंपनी अपर एंड पे जो आईपीओ है प्राइस्ड इन है ऑलमोस्ट 28 टाइम्स FY22। नाउ चलिए अब बात करते हैं व्हाट लाइज अहेड एंड द मार्केट स्ट्रक्चर। तो जैसा कि अपन ने देखा, मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 3-4 डेज़ में जो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने में मिला है, जहाँ पे ज़्यादातर सेक्टर्स एज वेल एज ज़्यादातर सेगमेंट्स के मार्केट ने पार्टिसिपेट किया है इस रैली में। और जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स आने वाले हैं वो इस प्रकार है। आज इंडिया का Q2 GDP डेटा अनाउंस होने वाला है, जो कि काफ़ी अहमियत रखता है मार्केट के इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए। इसमें जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो है 6.2% ग्रोथ का। तो अगर इस एक्सपेक्टेशन पे अराउंड आता है या इससे ऊपर आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। फिर 1 दिसंबर को फेड चेयर का मीटिंग है, स्पीक है, और यूएस पर्सनल कंजम्पशन का डेटा है। 2 दिसंबर को यूएस की नवंबर जॉब्स रिपोर्ट है। 4 दिसंबर को ओपेक मीटिंग है, जो कि काफ़ी क्रूशल है क्रूड ऑयल प्राइस से रिलेटेड मूवमेंट्स के लिए। वहाँ पे अपने को देखना होगा कि किस हिसाब से वो लोग जो क्रूड ऑयल का सप्लाई का इशू है, प्रोडक्शन का इशू है, वो टैकल करते हैं, और वेदर इट इम्पैक्ट्स द क्रूड ऑयल प्राइस और नॉट इन द नियर टू मीडियम टर्म। 7 दिसंबर को आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्केट्स के लिए, जहाँ पे आरबीआई तय करेगा रेपो रेट कितनी बढ़नी चाहिए और क्या बढ़नी चाहिए। जो इसमें मार्केट का एक्सपेक्टेशन है वो 25 से 35 बेसिस पॉइंट्स तक का है। सो एक मॉडरेट सी एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा स्टीप रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जैसा कि अभी ऑलरेडी चल रहा है 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, वहाँ पे भी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है कि कौन सी पार्टी जीतती है और किस हिसाब से जीतती है। तो अगर अपन सेक्टर की बात करें तो आने वाले हफ्ते में जो सेक्टर की लीडरशिप है वो कैसी रहने वाली है हमारे हिसाब से, वो इस प्रकार है। जो सेक्टर्स लीड कर सकते हैं वो कंटिन्यू है पिछले हफ्ते से, इस हफ्ते भी लीड करेंगे, वो है मेटल्स,
पब्लिक सेक्टर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज। जो सेक्टर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं वो है आईटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। अगर आईटी की बात करें तो आईटी कुछ महीनों से काफ़ी गिरा हुआ था और रिलेटिव वैल्यूएशन टर्म्स में भी काफ़ी चीप था, तो वो एक कैचअप रैली जो अपन ने देखी पिछले हफ्ते वो इस हफ्ते भी मेंटेन रह सकती है आईटी एंड टेक स्पेस में। जो सेक्टर्स धीरे धीरे वीक होने के सिग्नल्स दे रहे हैं वो है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स और फाइनेंशियल्स। जो सेक्टर्स अभी वीक हैं वो वीक है और रह सकते हैं कंटिन्यू, वो हैं यूटिलिटीज़, एनर्जी और रियल्टी। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और मिलते हैं आपसे सेम डे नेक्स्ट वीक। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।